जय हिंद स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं अंकित पांडे। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के सेकेंड टर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स पे फोकस कर रहे हैं और वो हमारा कंटिन्यू स्टडी चल रहा है। लास्ट वीडियो तक हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने के लिए एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम एक्सरसाइज 4.2 फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो NCERT एक्सरसाइज 4.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसने वीडियो ना देखी हो तो लास्ट वीडियो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें तो आप देख सकते हैं। और पहले एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, इसके बाद इस सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट, वो क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें इन रूट्स को निकालना है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो पहला इक्वेशन जो हमारा है ये इस तरीके से गिवन है, x² - 3x - 10 = 0। स्टूडेंट देखिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस हमने आपको जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से फॉलो करेंगे। एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं तो -10, मल्टीप्लाई करने पे 10 और सब्सट्रैक्ट करने पे 3 है, चूंकि दोनों जगह माइनस है। दोनों जगह क्या है? माइनस है। हम लोग जानते हैं ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² - bx - c = 0। तो इसमें हम लोग जो b को तोड़ते हैं उसमें क्या लिखते हैं, b1 - b2 = b हो और b1 × में b2 = ac हो। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे स्टूडेंट्स। तो x² - 5 × 2 = 10, तो 5 - 2x - 10 = 0 और 5 × 2 = 10 और 5 - 2 = 3। तो स्टूडेंट देखिए x² - 5x + 2x - 10 = 0। बहुत ही आसान है, बस इसे समझना थोड़ा सा बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके बाद हम सभी सीख जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए x कॉमन है, x - 5, यहाँ पे +2 कॉमन है, x - 5 = 0। x - 5 x - 5 कॉमन हो जाएगा, x + 2 = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो x - 5 = 0 या x + 2 = 0। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया कि x - 5 = 0 और या तो x + 2 = 0 है। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है उसमें से एक ही 0 हो सकता है, तभी तो वो 0 होंगे। तो x - 5 = 0 आर x + 2 = 0, देन x = 5 और x = -2। तो दो रूट्स हमें मिल गए इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, समझ के सॉल्व भी कर सकते हैं। मेरी तो यही सलाह रहेगी, आप इसे समझिए फिर अपने से सॉल्व करिए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो तभी वीडियो देखिए। पहले एक बार आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप खुद से सॉल्व करिए, फिर अगर जहाँ प्रॉब्लम हो तो वहाँ वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है? तो सबका अपना अपना प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, आप भी अपने तरीके से ही सीखोगे, हमें पूरा यकीन है। लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस तरीके से समझना है। 2x² + x - 6 = 0। देखिए 2 × 6 = 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 है और सब्सट्रैक्ट करने पे 1 है। चूंकि ये कौन सा फॉर्म है, ax² - + bx - c = 0। इसमें b को हम लोग क्या करते हैं, b1 - b2 = b एंड b1 × में b2 = ac। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। चलिए हम लोग देखते हैं। तो 2x², 4 × 3 = 12, 4 - 3x - 6 = 0। 2 × 6 = 12 और 4 × 3 = 12 और 4 - 3 = 1। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 2x कॉमन होगा, चूंकि 4x है तो यहाँ पे 2x कॉमन होगा तो x + 2, यहाँ -3 कॉमन होगा, x + 2 = 0। x + 2 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 2x - 3 यहाँ पे बचेगा। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, देन x + 2 = 0 आर 2x - 3 = 0, देन x = -2 एंड x = 3/2। तो ये दोनों रूट्स अपने मिल गए। तो आप इसे आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, जो भी आप करना हो तो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, फर्स्ट का। 3 अपने पास क्या है,
रूट ओवर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0। पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे 7, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमने आपको बताया था x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होता है b1 और b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b एंड b1 इंटू में b2 इज इक्वल टू ac। ये आप लोगों को याद होगा ये पैटर्न, तो उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। पहले रूट 2 का 5 रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे 7। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 5x और 2x, 5 रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि रूट 2 और 5 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, रूट ओवर 2x प्लस 5। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है, तो 2 को क्या हम लोग क्या रूट 2, देखो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू में रूट 2 लिख सकते हैं। अब ये रूट 2 इंटू में रूट 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 को रूट 2 इंटू में रूट 2 लिख सकते हैं, मतलब रूट 2 इंटू में रूट 2 लिख सकते हैं, तो 2 को रूट 2 और इंटू में रूट 2 लिख सकते हैं, तो रूट 2 कॉमन होगा इन दोनों में से, तो रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा रूट 2x, यहाँ पे बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लिए, रूट 2x प्लस 5 प्लस क्या बचा स्टूडेंट, सॉरी इंटू में x प्लस रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गया। अब इसको या तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे या इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, तो रूट ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आर x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट में 2, या आर x प्लस रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट में 2। तो दो रूट्स हमको मिलेंगे, एक तो माइनस 5 बाई रूट में 2 और एक क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट में 2। तो ये दोनों रूट्स अपने इसको फैक्टराइज करने पे फाइंड आउट हुए। तो इससे हमें एक चीज क्या सीखने को मिल रही है, बहुत जरूरी बात है जो इसमें हम लोग समझने चलते हैं, समझते भी चलते हैं साथ साथ में। अगर दो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रहेगा, इस फॉर्म का अगर इक्वेशन रहता है तो इसमें दोनों रूट्स निगेटिव आते हैं, बोथ रूट्स आर निगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसे अलग से नोट करिएगा, मैं नोट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूँ, नोट इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रहने दो, इफ की कोई जरूरत नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनके जो रूट्स होंगे, बोथ रूट्स आर निगेटिव। याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसके रूट्स कैसे होंगे, तो हम लोग जानते हैं बोथ रूट्स कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। ये नोट है, इसे स्पेशली आप समझ लीजिएगा। और इसी साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताते चल रहा हूँ कि ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसमें बोथ रूट्स पॉजिटिव होते हैं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इसमें दोनों रूट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट्स। और इन दोनों के केस में ax² माइनस bx माइनस c और ax² प्लस bx माइनस c, इन दोनों के केस में वन रूट्स पॉजिटिव एंड वन रूट्स निगेटिव। इसमें एक रूट पॉजिटिव और एक रूट निगेटिव होता है इन दोनों के केस में। और इस केस में ax² प्लस bx प्लस c केस में, इस केस में और इस केस में, दोनों में एक पॉजिटिव एक में निगेटिव स्टूडेंट होता है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x² बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इससे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो सॉल्व करते करते थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि किस तरीके से करें। हम तो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम एलसीएम ले लेते हैं।
तो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है आप जानते हैं, तो यहाँ पे इसके डिवाइड में 1, इसके डिवाइड में 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 16x², ये हो जाएगा -8x + 1 = 0। तो देखो स्टूडेंट्स 1/8 बाहर कर लेते हैं, 16x² - 8x + 1 = 0। अब स्टूडेंट दो नंबर का प्रोडक्ट है तो उसमें से एक ही 0 होगा, 1/8 तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा, तो हम लोग इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं 16x² - 8x + 1 = 0। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, a और c मल्टीप्लाई करने पे क्या हो 16 हो और प्लस करने पे 8 हो, चूंकि माइनस बीच में है, तो इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग जानते हैं, अभी हमने आपको बताया ऊपर माइनस, तो 4 4 जा 16 और 4 और 4 8 हो जाएगा, तो 4 + 4x + 1 = 0, तो हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। तो स्टूडेंट इसमें जानते हैं 4x कॉमन दिख रहा है हमको, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x - 1, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस = 0। 4x - 1 4x - 1 कॉमन है, 4x - 1 और 4x - 1 कॉमन है, तो या तो ये = 0 होगा या तो ये = 0 होगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो एक स्टूडेंट हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो x = 1/4 और x = 1/4, दोनों रूट्स हमारे सेम आने वाले हैं, इसके आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप नोट करिए एक साथ। तो 100x² - 20x + 1, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो उम्मीद है कर लेंगे क्वेश्चन को। ये तो देखो a - b का होल स्क्वायर भी दिख रहा है, ये भी a - b का होल स्क्वायर दिख रहा था, तो ये क्लास 9th में ऐसे फैक्टराइजेशन हम लोग कर लिए हैं, फिर भी हम लोग इसी मेथड से करते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 100 और ऐड करने पे 20, तो 10 10 जा 100 और 10 और 10 में ऐड करेंगे 20, तो 100x²। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, 10x - 10x डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इस बार। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10x कॉमन है, तो ये 10x - 1 यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा, 10x - 1 = 0, 10x - 1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 10x - 1 = 0। स्टूडेंट इसके इक्वल टू 0, 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0, तो हमारे पास ये हो जाएगा 10x = 1, x = 1/10, सेम इसके लिए भी वही आएगा 1/10। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन में लास्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन था दोनों, और दोनों में जो रूट्स की वैल्यू आई है वो बोथ रूट्स पॉजिटिव आए हैं, बोथ रूट्स क्या आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, बोथ रूट्स क्या आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। मैंने आपको अभी बताया ax² - bx + c = 0 टाइप का कोई इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि बोथ रूट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हम लोग प्रैक्टिकलाइज भी देख लिए। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, बच्चों से पूछा जाता है कि आप बताइए इसके बोथ रूट्स, इसके रूट्स कैसे होंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है इसके रूट्स पॉजिटिव होंगे, इसके रूट्स निगेटिव होंगे, 1 रूट पॉजिटिव 1 रूट निगेटिव, इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसको सॉल्व करने लगते हैं। तो अगर सॉल्व करोगे तो आपका समय ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे वो 30 सेकंड 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए जाते आपको, उससे ज़्यादा का टाइम वो देते नहीं है, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को दिए रहते हैं, तो इस वजह से बच्चे क्या है समय ज़्यादा चला जाता है। तो मैथमेटिक्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू होता है, मैथमेटिक्स में आप जान लीजिए प्रैक्टिस ही आपकी टाइम मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होती रहेगी हमेशा। आप कितना भी बेटर कर लीजिए, अगर आप हर एक चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, उसको पॉजिटिवली वे में सीख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने साथ गलत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स अपने आप में एक वैल्यू रखती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपकी बेस यही है। आप आगे चल के आप नीट करें, चाहे आप आगे करके IIT JEE की प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए आप जान लीजिए कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स अगर आप अच्छे से किए रहेंगे, तभी आगे चल के बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकेगी। अगर आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ही कहीं कहीं कमी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट में कमी हो जाएगी, तो वहाँ पे आप सीखने को बहुत कुछ आपको नहीं मिल पाएगा, आप वहाँ पे अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, अगर आप चाहो भी तो अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी कमी आपको खलेगी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा
कि अगर आपको साइंस से पढ़ना है तो क्लास 10 तक मैथमेटिक्स आपको बहुत बेटर होनी चाहिए, और ये काम मैं आपका कर दूंगा। आप लोग मुझे फॉलो करिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की ये जो कमियां हैं दूर करने की। मैं एक छोटी छोटी चीज आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करिए। तो एग्जांपल 1 इस तरीके से गिवन है, पेज नंबर 71 स्टूडेंट्स। पेज नंबर 71 पे एग्जांपल 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। पहले तो ये क्वेश्चन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लीजिए। मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में, आप लोग एक्सरसाइज 4.1 नीचे आप लोगों को लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया था हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं। चूंकि हम इसको सिचुएशन में बदल देते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा। तो आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से कराने वाला हूँ। पहले इसको सिचुएशन में बदलेंगे, फिर इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो हमसे कहा जा रहा है कि जॉन और जीवंती दो लोग हैं, दोनों के पास टुगेदर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, तो let us consider John have, स्पेलिंग देखिए गड़बड़ ना हो, John have X marble, John have X marbles, and then जीवंती have 45 minus X marbles। अच्छा स्टूडेंट बताइए, टोटल इन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, तो अगर जॉन के पास X मार्बल है तो जीवंती के पास 45 माइनस X मार्बल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब इसलिए कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि एंड बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल, दोनों लोग 5 मार्बल लॉस्ट कर देते हैं। आफ्टर लॉस्टिंग 5 मार्बल, जॉन के पास कितने होंगे मार्बल? जॉन है x माइनस 5 मार्बल, एंड जीवंती है 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल्स, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि 40 माइनस x मार्बल, 40 माइनस x मार्बल। तो स्टूडेंट बहुत ही आसानी से समझिए, हमें क्या कह रखा था पहले, इन दोनों के पास टोटल टुगेदर है 45 मार्बल्स, बट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर जॉन हैव x मार्बल एंड देन जीवंती हैव 45 माइनस x, श्योर है, ये तो नोन है। आफ्टर लॉस्टिंग 5 मार्बल्स, जॉन हैव x माइनस 5 मार्बल्स एंड जीवंती हैव 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल। चूंकि 5 मार्बल लॉस कर देना तो दोनों के पास इतने बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ आफ्टर लॉस्टिंग 5 मार्बल्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज 124। कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स? 124। तो रिमेनिंग जो इनके पास बच रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स? 124। देखिए 124। अब चलिए, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट जानते हैं मल्टीप्लाई हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 200, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो स्टूडेंट्स ये 5x और ये 40x 45x हो जाएगा, तो x स्क्वायर
इन सब को माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 45x और माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसे रख सकते हैं 45x। तो अगर माइनस को अगर हम लोग इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 324 4 2 1 2 3 माइनस 324 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए ये माइनस यहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा इसे और रीअरेंज करते हैं। तो अगर माइनस से यहाँ डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन से, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे, इसके बाद हम लोग इसे नोट डाउन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 45x, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, अगर हम लोग इसका 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 ही होगा। अब फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा आप लोग देखिए किस तरीके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो आप यहाँ से नहीं समझ पाएंगे कि इसे किस तरीके से किस कौन सा ऐसा दो फैक्टर ले कि मल्टीप्लाई करने पे 324 हो और ऐड करने पे 45 हो। अब यहाँ से आपको ये भी क्लियर होगा कि यहाँ पे हमें ऐड करके फाइंड आउट करना है, क्योंकि बीच में माइनस है। तो इस तरीके क्वेश्चन के सबसे पहले अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, जो भी आता है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो आएगा यहाँ पे 324 फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 2 1 जा 3 27 3 9 3 3 3 1। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से फैक्टर आ गए हैं। अब इसी फैक्टर से कंपेयर करके हम बनाते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 324। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा। अब हमें ऐसे दो फैक्टर इन्हीं में से चूज करने हैं जो प्लस करने पे 45 हो। देखिए स्टूडेंट्स, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 12 3 जा कितना होगा 36। अब 3 3 जा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब है दो फैक्टर मिल गए 36 एंड 9। 36 एंड 9 इसी में से हमें चूज करने होंगे, हम आसानी से बना लेंगे अगर इसमें हम लोग फोकस करेंगे तो। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 36 प्लस 9x 324 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसमें देखिए x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 36 आएगा, यहाँ माइनस 9 कॉमन होगा तो यहाँ पे x माइनस 336 इज इक्वल टू 0। चूंकि जब हम समझते हैं अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो यही बचेगा स्टूडेंट 36। तो x माइनस 36 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू हो जाएगी 36 एंड x की एक वैल्यू हो जाएगी 9। तो इसका मतलब हमारे पास जो जॉन और मार्बल की स्टार्टेड जो वैल्यू थी, तो जॉन पहले या तो जॉन के पास 36 था और जीवंती के पास 9 था, या तो इसके पास 9 था तो जीवंती के पास 36 था। यहाँ पे दो कंडीशन है जॉन और जीवंती के लिए कि हमें फाइंड आउट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टार्ट किए थे जब दोनों के पास क्या था 36 एंड 9 मार्बल्स थे या 9 36 मार्बल थे। इस तरीके से हमारे पास जो भी दो ऑप्शन आंसर रिजल्ट मिलेगा कि जॉन के पास 36 या 9 था तो जीवंती के पास 9 या 36 मार्बल्स थे। तो इसे आप नोट करिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि कहा गया है कि हमें एग्जाम्पल 1 पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने हैं। तो नोट डाउन करिए स्टूडेंट।